अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं तो आपने बहुत से सेमीफाइनल्स और फाइनल्स देखे होंगे, बहुत से नॉकआउट मैचेस देखे होंगे जो कि इंडियन टीम ने जीते हैं। लेकिन जो कल रात को विमेंस वर्ल्ड कप में हमारी विमेंस टीम ने जीता है, जिस तरीके का सेमीफाइनल मुकाबला जीता है, जिस तरीके का नॉकआउट मैच था और जिस तरीके का प्रेशर हैंडल किया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन्स में से एक मानी जाएगी आज तक की, चाहे मेंस क्रिकेट रही हो या विमेंस क्रिकेट, जो नॉकआउट स्टेजेस में इस तरीके की जीत आई है और इतना बड़ा रन चेस करते हुए, जहां पे 338 रनों का प्रेशर, आप अच्छी से अच्छी टीम होती ना दुनिया की, वो भी हिल जाती जब इतने बड़े टारगेट का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी इनिंग्स में जो गेम चलाई हमारी विमेंस टीम ने, हमारे जो बल्लेबाज थे उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया प्रेशर को, वो दिखाता है कि इस टीम में क्या क्वालिटी है। और इस टीम को हराया है ये आपको नहीं भूलना होगा, 7 बार की चैंपियन रही ऑस्ट्रेलियन टीम को, जो कि लगभग 2017 के बाद से अभी तक लगभग एक भी वर्ल्ड कप का मुकाबला हारी नहीं थी। और जो आखिरी बार हराया था वो भी हमारी इंडियन विमेंस टीम ने हराया था और इस बार भी हमारी विमेंस टीम ने ही हराया है। और कुल मिला के अब जो फाइनल होने वाला है वो 2024 का मेंस T20 वर्ल्ड कप का रिपीट होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और कहीं ना कहीं अब आपको करीब करीब आप ये देखेंगे कि अब आपको एक नया चैंपियन मिलने वाला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से विमेंस क्रिकेट में ट्रॉफी पे हाथ लगा के बैठी रहती थी जैसे कि लगता ही नहीं था कि कोई टीम इनके आसपास भी आ पाएगी। और एक फर्क जो है विमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट में वो ये रहा है कि जो मेंस क्रिकेट में फिर भी आप देखते हैं कि कुछ टक्कर की टीमें हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने वाली टीमें हैं। और इंडिया में कहूंगा ऑस्ट्रेलिया से भी एक कदम ऊपर रहती है। जब आईसीसी की बात होती है, नॉकआउट स्टेजेस में हम चूक जाते हैं, लेकिन जो लीग स्टेज के मुकाबले होते हैं उसमें भी हम इनको पटकनी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी विमेंस टीम इस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में हम उनसे हार चुकी थी और 331 रन बनाने के बावजूद हार चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने वो चेज काफी आसानी से कर लिया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। और सरफेस बहुत ही अच्छा था नवी मुंबई के इस डीवाई पाटिल स्टेडियम का, वहां पे करीब करीब 20 से 25 रन शॉर्ट थी ऑस्ट्रेलियन टीम। मेरे को लगता है कि 360 इस पिच के ऊपर विनिंग टोटल था, जो कि बनाना भी चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरीके की हालात में थी ऑस्ट्रेलियन पारी एक समय पे। अगर आप देखें तो ऊपर से इनकी जो ओपनर थी उन्होंने शतक जड़ा, उसके बाद नीचे से एश गार्डनर जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, विश्व की नंबर 1 ऑलराउंडर, उन्होंने फिनिश भी दी। लेकिन बीच में जो लड़खड़ा गई ना ऑस्ट्रेलिया की पारी, वहीं पे डेंट पहुंचाया हमारी गेंदबाजी ने इनकी बैटिंग को। और जो पार स्कोर था वो तो ऑस्ट्रेलिया बनाने में कामयाब हुई, लेकिन मैच विनिंग टोटल नहीं लगा भाई बोर्ड पे। और हमने देख रखा था कि इस पूरे विश्व कप में बड़े बड़े स्कोर्स बने हैं और बड़े बड़े स्कोर्स के करीब पहुंची है टीमें चेस करने के लिए। और जो पहला सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, वहां भी आप देखिए 317 रन लगाए थे साउथ अफ्रीका ने, तो बड़े बड़े स्कोर्स बने थे। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो माइंडसेट दिखाया, जो मेंटली टफनेस दिखाई हमारी विमेंस टीम ने, वो दिखाता है कि आप बड़े से बड़े स्टेज पे उभर के आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखते थे कि 2023 के फाइनल में हमारी मेंस टीम चूक गई थी, यहाँ पे हमारी विमेंस टीम ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा मरहम तो जरूर लगाया। जिस तरीके का कल ये मैच हुआ ना, जब मिड इनिंग था तो लग नहीं रहा था कि दूर दूर तक कोई चांस है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि विमेंस ओडीआई हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है, चाहे आप कैसी भी मैचेस की बात करें, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो नॉकआउट मैचेस हो, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हो, विमेंस ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज हुआ है ये। 338 रन का जो टारगेट दिया था, 39 रन का माफ कीजिएगा, वो जो टारगेट दिया था, ये सबसे बड़ा चीज है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इंडिया फेवरेट्स के तौर पे जाएगा फाइनल के अंदर, क्योंकि अगर अपनी पोटेंशियल पे 80% भी खेल गई हमारी लड़कियां तो आप साउथ अफ्रीका को हरा देंगे, जिस तरीके की ये टीम नजर आ रही है इस मैच से। और कहीं ना कहीं जो बीच में हुआ था ना इस वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से आप ये देख रहे थे कि आप पहले 2 मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका से जीत गए, लेकिन बीच में 3 अच्छी टीमें आई, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फिर आप इंग्लैंड, तीनों से हार गए। आपने फिर न्यूजीलैंड को हराया और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया सेमीफाइनल्स में। तो बीच में 3 मैचेस लगातार हारने के बाद उस तरीके का मोमेंटम लेके आना, सेमीफाइनल जीत जाना बहुत बड़ी चीज है। और इसी वजह से अब लग रहा है संडे यानी कि 2 नवंबर को जो फाइनल होगा उसमें इंडियन विमेंस टीम फेवरेट्स के तौर पे स्टार्ट करेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की पारी रही है जमीमा रॉड्रिक्स की और
हरमनप्रीत कौर की वो साझेदारी अगर ना आई होती इतने बड़े रन चेज में, जहां पे आपकी मेन बैट्समैन जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं स्मृति मंधाना, वो आउट हो चुकी थी जब आपका स्कोर था 59, और वहां पे आप दोनों ओपनर्स को गंवा चुके थे। शेफाली वर्मा ने ओपन किया था, क्योंकि जो प्रतिका रावल थी इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्म किया बैट के साथ, उनको मिस जरूर किया होगा इंडियन टीम ने, लेकिन शेफाली वर्मा ने जो स्टार्ट दी थी पहले 4-5 गेंदों में, लगा कि अच्छा स्टार्ट मिलेगा, लेकिन दोनों ओपनर्स जल्दी आउट होके चलते बने। उसके बावजूद आप ये देखिए कि 338 रन का जो पहाड़ था उसको चढ़ने के लिए एक पार्टनरशिप चाहिए थी, वो आई जमीमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर के बीच में। 156 गेंदों में 167 रन जोड़े इन दोनों बैटर्स ने, और साथ ही में कहीं ना कहीं आप ये भी देखिएगा कि इंडियन विमेंस टीम ने इससे पहले जो सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था किसी भी टीम के विरुद्ध, वो था 265 रन का, जो कि आज तक का सबसे सफल रन चेज था। कल जो रात को हुआ है उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे पहले सिर्फ 265 का ही रन चेज इंडियन टीम कर पाई थी विमेंस टीम अगर बात की जाए तो, और ये सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है पूरी ओडीआई विमेंस हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और कुछ मौके मिले थे, कुछ चांसेस आए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी, लेकिन जो मौके उन्होंने गंवाए हैं और जो इंडियन टीम को लक फैक्टर चाहिए था कल के मैच में, वो उनके साथ था, उनको मिला भी। चाहे आप जमीमा रॉड्रिक्स की बात करें जहां पे उन्होंने 2 कैचेस दिए थे, जो कि आप कहेंगे एक डॉली कैच था, वहां पे पकड़ना चाहिए था कहीं ना कहीं एलिसा हिली को, और साथ ही में जो इनकी तालिया मैगरा थी, उन दोनों ने कैचेस छोड़े जमीमा रॉड्रिक्स के, वहां से उन्होंने ऊपारी नाबाद खेली, 127 रन बनाए। और कल के मैच में एक चीज जो नजर आई कि इंडियन विमेंस टीम जो चूक रही थी इस पूरे वर्ल्ड कप में, जो क्लोज मैचेस थे वो क्लोज नहीं कर पा रही थी, फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तीनों मैचेस जो लीग में हारी थी इंडियन टीम लगातार, वहां पे एक सुधार देखने को मिला कि जैसे ये हरमनप्रीत कौर और जमीमा रॉड्रिक्स की पार्टनरशिप हो रही थी, और फिर हरमनप्रीत कौर जब आउट हुई हैं तो उसके बाद एकदम से जो ये था ना कि जमीमा रॉड्रिक्स ने अपने स्कोरिंग रेट्स पे ब्रेक लगाई और ये इश्योर किया कि मैं खड़ी रहूंगी और सामने से जो भी आएगा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा। और उन्होंने अपनी विकेट प्राइस लगाई, अपनी विकेट पे प्राइस टैग लगा के रखा कि मेरी विकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं जब भी इतने बड़े रन चेज हो, 338 या 350 का, 350 के लगभग का रन चेज हो वनडे क्रिकेट में, तो किसी एक सेट बैट्समैन का आखिरी तक खेलना इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर आपके टॉप 4 में से कोई एक सेट बैट्समैन खेल गया लगभग 45वें या 48वें ओवर तक, तो आप मैचेस फिनिश कर देते हैं, फिनिश कर जाते हैं। और यही चीज कल जमीमा रॉड्रिक्स ने की। बाकी दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, इन सभी ने अटैकिंग क्रिकेट खेली। हमने देखा कि किस तरीके से एक छोर पे खड़ी रही और दूसरे छोर से पिटाई होती रही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की। और कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके का मुकाबला, सिमिलर तरीके का मुकाबला हुआ था लगभग मेंस क्रिकेट में, जो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था। वहां पे आप सोचिए कि हमारी मेंस टीम, जो कि शायद हमारी विमेंस टीम से बहुत आगे है आज की लेवल में, अगर आप मैन टू मैन हमारी विमेंस टीम से तुलना की जाए अगर हमारी मेंस टीम की, तो बहुत आगे है। लेकिन उसी तरीके का कुछ प्रेशर 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आया था पाकिस्तान के सामने, जहां पे सेम तरीके का स्कोर था जो इंडिया को चेस करना था, और वहां पे हमारी टीम सोचिए किस तरीके से लड़खड़ाई थी। कुछ उस तरीके का चीजें होता है नॉकआउट स्टेज में जब प्रेशर आता है तो। लेकिन वही तो एक दाद देने वाली बात है कि मेंटली आप इतने टफ होके उतरे थे चेज के अंदर कि हमें कुछ करना है इस मैच में, और जब 2 विकेट गंवाने के बाद इस तरीके की आप वहां से रिकवरी करवा के मैच जितवा सकते हैं, तो ये दिखाता है कि इस टीम में क्षमता कितनी ज्यादा है और इस टीम की काबिलियत कितनी ज्यादा है। अगर ये टीम 2 नवंबर यानी कि संडे को अपने 70-80% पोटेंशियल पे खेल गई, तो वही रिपीट होगा जो 2024 के T20 मेंस वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, यानी कि इंडियन टीम जीतने में कामयाब हुई थी, और यहाँ पे भी इंडियन विमेंस टीम जीतने में कामयाब हो सकती है। और इतिहास में पहली बार हो सकता है कि एक आईसीसी ट्रॉफी इंडियन विमेंस टीम के खाते में जुड़ जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन विमेंस टीम का ये तीसरा फाइनल होगा जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। इससे पहले 2005 में और 2007 में, माफ कीजिएगा 2017 में इंडियन टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है। तो ये 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी है और दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार थोड़ा इजी हो सकता है, वैसे तो कोई भी वर्ल्ड कप का फाइनल इजी होता नहीं है, लेकिन आप विमेन टू विमेन मार्किंग करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारी इंडियन विमेंस टीम काफी आगे नजर आ रही है साउथ अफ्रीका के मुकाबले। बेशक साउथ अफ्रीका ने लीग स्टेज में हमें हराया था, लेकिन वहां पे भी अगर आप याद कीजिए तो एक समय पे स्ट्रगल कर रही थी साउथ अफ्रीका। 7 विकेटें उनकी गिर चुकी थी और लगभग 100 से ज्यादा रन चाहिए था। वहां पे थोड़ा सा हमने ढीला छोड़ दिया था मैच को, लेकिन ये फाइनल होगा, इसका प्रेशर होगा। और साथ ही में बेशक हम नहीं जीते हो, हमारी विमेंस टीम ना जीती हो वर्ल्ड कप, लेकिन उनको
एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का। हारने के बावजूद एक्सपीरियंस तो होता ही है ना किसी भी प्लेयर के अंदर, और अगर आप खेल चुके हैं उस स्टेज के ऊपर तो। साथ ही में जो माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीकन विमेंस टीम है, उनके पास एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं है। उन्होंने इस तरीके का प्रेशर हैंडल नहीं किया है वर्ल्ड कप के किसी भी फाइनल में इनकी विमेंस टीम ने, यानी कि इनका पहला आईसीसी का कोई फाइनल खेलेंगी ये इनकी लड़कियां, तो उसके लिए आप ज्यादा प्रिपेयर नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है, उसका कॉन्फिडेंस आपको कहीं से भी अब ये मैच जीतने के लिए मोटिवेशन देगा कि किसी भी स्टेज से हम ये मैच निकाल सकते हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो मैच के अंदर, हम ये निकाल देंगे। जब आप 338 का चेस करते हैं, वो भी 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ, तो उसका मोराल अलग ही तरीके का अप हो जाएगा उस टीम का। तो ये दिखाता है कि इस टीम में कितनी क्षमता है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही में अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। और